अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक हैं। यहाँ बन रहा है जी पेशावरी कहवा, और ये हमारे घर का एक डेली रूटीन का एक हिस्सा है। रात के खाने के बाद लाजमी जो है वो घर में पेशावरी कहवा बनता है। और मेरा मानना ये है कि ये कहवा और इसका रंग और इसका टेस्ट पेशावर के पानी के अलावा और कहीं भी अच्छा नहीं बन सकता। सो ये कहवा और इसकी जो इलायची है वो हम स्पेशल पाकिस्तान से मंगवाते हैं। एक दो दफ़ा यहाँ की ग्रीन टी भी ट्राई की, लेकिन उसका बिल्कुल भी मज़े का टेस्ट नहीं था। सो पाकिस्तान से जब भी कोई आता है ना, तो वो और बेशक कुछ ना लाए, लेकिन हमारा ये ग्रीन टी का स्टॉक उसने लाजमी लाना होता है। और उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब से हम यहाँ मूव हुए हैं तो कोई लास्ट 8-10 महीने हो गए हैं। मुझे पता नहीं कोई पोलन एलर्जी है या डस्ट एलर्जी, लेकिन बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और छींकों के साथ फिर फ्लू भी होता है। तो बस मैंने अपने कप में जो है वो जौहर जोशांदे का एक साशा डाल लिया था, और ये छोटा कप जो है ये जरार का था। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ता हमारा यूजुअली जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ब्रेकफास्ट में हमारी कोई इतनी वैरायटी नहीं होती। उसकी वजह यही है कि मेरे हस्बैंड देसी खाना ही खाते हैं ज़्यादातर। पराठा, साथ में चाय, और जो भी लेफ़्ट ओवर रात का खाना होता है वो मैं बना लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, और पराठों के साथ जो लेफ़्ट ओवर रात का खाना था, सालन था जो मैंने बनाया हुआ था, वो मैं साथ सर्व कर दूँगी, साथ में चाय हो जाएगी। सो बस ये था हमारा नाश्ता। और इसके अलावा मैंने पिछले दिनों मैं वॉलमार्ट गई थी, तो वहाँ पर भी मैंने बच्चों की कुछ चीज़ें ली थी, कुछ अपनी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ली थी। सो वो आपके साथ मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बाय किया था। मैंने आपको बताया था कि मैं वॉलमार्ट गई हुई थी, तो मैंने वहाँ से अपने लिए कॉस्मेटिक्स की एक दो चीज़ें लेनी थी। इसके अलावा बच्चों के लिए मुझे कुछ शर्ट्स वगैरह और कुछ ट्राउज़र्स वगैरह चाहिए थे। और यहाँ पे ऐसा होता है कि यूजुअली जो गर्मियों के कपड़े होते हैं वो बहुत कम पहने जाते हैं, बिकॉज़ हर जगह जो है वो एसीज़ ऑन होते हैं, और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का सिस्टम होता है घरों के अंदर भी, और मॉल्स वगैरह में आप जाओ तो वहाँ पे भी। तो फिर मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनाऊँ। और वॉलमार्ट में गर्मी के सीज़न में फुल स्लीव्स मिल जाना एक बहुत बड़ी बात है। सो मुझे वहाँ पर ये कुछ कपड़े थे बच्चों के, ये मिल गए। सो अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ, और इनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी। $4 ईच का एक सेक्शन लगा हुआ था, जिसमें हर साइज़ के और हर डिज़ाइन के जो कपड़े थे वो $4 ईच था, यानी कि हर पीस $4 का था। सो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मुझे कुछ बजट फ्रेंडली कपड़े मिल जाएं, बिकॉज़ बच्चों के कपड़े बहुत फ्रीक्वेंट लेने पड़ते हैं। वो हर 2-3-4 महीने के बाद छोटे हो जाते हैं, और वो चूँकि डेली बेसिस पे बच्चे कपड़े चेंज करते हैं, तो वो धुलते भी उतनी दफ़ा हैं। और जब वो धुलते हैं तो ऑटोमेटिकली कपड़ा पहनने से और फ्रीक्वेंट धोने से ऑटोमेटिकली जो उसकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से बच्चों के कपड़े जो हैं वो मैं जो घर में ख़ास तौर पर वो पहनते हैं, वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं किसी बजट फ्रेंडली शॉप से बाय करूं, बिकॉज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप बहुत भी एक्सपेंसिव कपड़े ले लो। तो बच्चों के कपड़े अल्टीमेटली या तो छोटे हो जाते हैं, और या फिर जो है वो यूज़ करने से बार बार उनकी क्वालिटी, जितना भी अच्छा कपड़ा हो, बहरहाल क्वालिटी के ऊपर फ़र्क तो आता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं, और जो कॉस्मेटिक्स मैंने एक दो ली हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक सेरावी की प्रोडक्ट है। ये एक डे क्रीम है। इसके अंदर मज़े की बात यह है कि इसके अंदर SPF 30 भी है, और ये उसका भी काम करेगा, सनस्क्रीन का भी, और डे क्रीम के तौर पे भी ये काम करेगा। सो बस कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, क्रीम लाइक। तो बस ये कुछ इस तरह का दिखता है, और बाकी बस इसको डे टाइम में मैं यूज़ कर लेती हूँ। कभी बाहर जाना हो तो अक्सर तो मुझे भूल ही जाता है कि ये लगानी है। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि मैं सनस्क्रीन के तौर पर इसको यूज़ करूँ। तो बस ये डे क्रीम के तौर पर भी काम करती है। इंग्रेडिएंट्स भी इसके अच्छे हैं, रेटिनॉइड्स वगैरह इसके अंदर हैं, रेटिनॉल है, तो एंटी एजिंग भी है वो। सो ये मुझे अच्छी लगी है।
और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी नहीं होती इसको लगाने। ये मैंने ली है मेबेलिन फिट मी की जो है वो स्टिक फाउंडेशन मैंने ली है, और ये है मेरा शेड है जी आइवरी 115। ये मुझे इस हवाले से बड़ी अच्छी लगती है बिकॉज़ एक तो ये बहुत लाइट कवरेज देती है, और सेकेंडली इसका ना जो इसका फार्मूला है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस वजह से जो है वो मैं इसको मैंने पहले भी यूज़ किया और ये कलर भी मुझे सूट किया, तो इस वजह से ये मैंने दोबारा बाई की थी। ये मेरी ख़त्म हो गई थी, और फिर इसके साथ साथ मैं ये लूज़ पाउडर है फिट मी का ही, मेबेलिन फिट मी जो इसकी रेंज है उसमें, और ये शेड नंबर 15 मैं यूज़ करती हूँ। तो ये बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मैं लगाती होती हूँ, और ये लूज़ पाउडर है बट ये बहुत अच्छा काम करता है, और बड़ी अच्छी इसकी जो है ना वो फिनिश आती है, मैट फिनिश आती है। मेरी ऑयली स्किन है तो मैं जो हूँ ना वो मैट प्रोडक्ट्स लेती हूँ। मैंने कभी भी जो है वो इसके अलावा कोई ट्राई नहीं की बिकॉज़ वो सूट ही नहीं करती मुझ पे। तो ये मेरी ख़त्म हो गई थी दोनों चीज़ें, सो मैंने ये ली बस। अच्छा जी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के कपड़े जो मैं लेकर आई हुई हूँ। तो ये है वो पहली शर्ट, और ये है मीट की है, ये 2T साइज़ मैंने लिया है, और ये आगे पीछे से सेम इसका डिज़ाइन है। तो फुल स्लीव्स जो हैं, और ये कॉटन जो है वो मोस्टली मैं बच्चों के लिए लेती हूँ बिकॉज़ जरार तो कॉटन के अलावा और कोई फैब्रिक नहीं पहन सकता बिकॉज़ उसको थोड़ा स्किन एक्जिमा का इशू है। तो मीर के लिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि बस कॉटन मटेरियल में लूँ, इसके अलावा बच्चे और कोई भी चीज़ मेरे नहीं पहन सकते। और ये जो है ये जरार की शर्ट है, 4T साइज़ इसमें मैंने लिया है। यहाँ साइज़ थोड़े से बड़े होते हैं, सो ये भी ऑलमोस्ट उसी डिज़ाइन की, सिर्फ जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसके अलावा ये वाली एक और शर्ट है, ये मैंने मीर के लिए ली है। इसके स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत प्यारा है बिकॉज़ ये हाफ डिज़ाइन बना हुआ है और नीचे से प्लेन स्लीव्स आ जाती हैं। तो इसकी जो बॉटम है उसका डिज़ाइन भी ऐसा ही है, सो ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये मैंने मीर के लिए लिया, और ये है साइज़ 18 to 24 मंथ्स, बट ये आराम से मीर को आ जाएगा। इसके अलावा ये एक और शर्ट है, ये जी 3T मैंने ली है, और ये मैंने बेसिकली ली तो मीर के लिए थी, बट अब देखो किसको पहनाती हूँ। इसके डायनासोर्स बने हुए हैं, और इसकी भी स्लीव्स का डिज़ाइन जो है वो ऐसा ही है, प्यारा लग रहा है। ये कलर भी बहुत मज़े का है। ये एक और शर्ट जो है ये मैंने जरार के लिए ली थी, और इसका जो है भी मज़े का प्रिंट है, सिंपल सा है लेकिन प्यारा लग रहा है। लड़कों के कपड़ों में ज़्यादातर वैरायटी होती ही कोई नहीं है, वही 2-4 कलर्स होते हैं, घुमा फिरा के उन्हीं से कुछ ना कुछ बना देते हैं। ये टाई एंड डाई का एक ट्राउज़र मुझे मिल गया था जरार के लिए, तो ये भी मुझे अच्छा लगा, सो मैंने ये भी ले लिया। और बाकी सारे ट्राउज़र्स जितने हैं वो सब मीर के हैं। ये क्या उसको कहते हैं, मैंने जरार के लिए पहले ले लिए थे, तो बस मुझे ट्राउज़र्स जरार के लिए नहीं चाहिए थे। मीर के ट्राउज़र्स इसको छोटे हो रहे थे, तो मैंने 2-4 मीर के लिए भी ले लिए। सो बस एक ब्राउन कलर का है, ये ब्राउनिश सा कलर, सॉरी ब्लू कलर है, बट वीडियो में शायद ब्लैक आ रहा हो। ये एक ब्लैक ट्राउज़र मैंने लिया है, और एक जो है ये डायनासोर्स बने हुए हैं इस ट्राउज़र के ऊपर, ये सब मीर के हैं। सो बस ये बेसिक से शॉपिंग थी जो मैंने की थी, सो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर। अच्छा जी, मैं अभी बच्चों को ले जा रही हूँ वॉक पे। बोर हुए मैं घर पे, और शिराज भी घर पे नहीं है, सो बस थोड़ी देर के लिए गली का चक्कर लगा के बस वापस आते हैं। जरार अपनी स्कूटी भी लेके जा रहा है बिकॉज़ कम मौका मिलता है बाहर निकलने का, सो स्कूटी घर में बच्चा कितनी चला लेगा। कल है जी गार्बेज डे, लिहाजा सब लोगों ने अपने गार्बेज जो हैं वो बाहर रखे हुए हैं, और हमारे यहाँ ऑल्टरनेट वीक्स पर गार्बेज और रिसाइकल जो है वो जाता है, और ऑर्गेनिक्स एवरी वीक जाता है। सो कल जो है वो जाएगा ऑर्गेनिक्स और रिसाइकल। मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, शायद बारिश की भी फोरकास्ट है, शायद बारिश भी हो जाए। सो अभी मैं बच्चों को लेके बाहर निकली हूँ। अभी ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है। आजकल दिन बड़े हैं और मौसम भी अच्छा है। मीर, आप किधर जा रहे हैं? इधर जा रही हूँ। किधर? इधर ओके ओके। मीर, कहाँ जा रहे हैं आप?
किधर यार, इधर जा रही हूँ। इधर तो देख लें। मम्मा वो जा रही हूँ। ओके बेटे, मीर बाय। बाय। अच्छा जी, बस वॉक पूरी हो गई है और अभी हम घर जा रहे हैं, घर वापस जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब का टाइम हुआ हुआ है ये उनका है, ये लड़कियों का और है। मम्मा बस ये शाम भी हो रही है। लड़कियों का है ये।